ये सब लोग ओवरनाइटली स्टार बनना चाहते हैं। इस फील्ड के लिए वही आदमी टिकता है, वही इस पिच पे सेंचुरी बनाएगा जिसको इसकी कदर का पता हो। हमारा एक मिशन है, हमारी शिनाख्त को, हमारे कल्चर को, हमारी आइडेंटिटी को बचा के रखना है। रिनाउंड पर्सनालिटी मोहतरम वहीद जिलानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इस प्रोग्राम के हवाले से आज यहाँ पर प्रोग्राम जिसका इनेकाद किया गया जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से एक अच्छा प्रोग्राम था। इस इवेंट के हवाले से जिलानी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे और इससे जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कुछ कहेंगे। सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। ये प्रोग्राम, आप टाइटल ही इसका इतना खूबसूरत है, जिससे जमहूर और जो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन शुरुआत इस साल की होने वाली थी, हमने इस साल कश्मीर से शुरुआत की और इसके यही दो रीज़न्स थे कि यहाँ के लोग, यहाँ के फ़नकार एक हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो लेके आए थे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और ख़ासकर यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक तफरीह का सामान मुहैया करना। और तीसरी बात ये थी कि जो फ़नकार लोग यहाँ के हैं घरों में बैठे थे उनको बाहर निकालना और उनको लोगों के लिए परफॉर्म करवाना। तो मैं बहुत मशकूर हूँ एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और ये कश्मीर म्यूज़िक क्लब के इश्तिराक से हुआ था ये प्रोग्राम। मैं मशकूर हूँ, उन्होंने कोऑपरेट किया और एक पाकीज़ा प्रोग्राम, एक मुअज़्ज़म प्रोग्राम जो जिसको हम कहेंगे, ये हमने आज पेश किया और बहुत अच्छा रहा। लोग आए थे, डिग्निटरीज़ भी आए थे, आर्टिस्ट लोग भी आए थे। तो एक इस कड़ाके की ठंड में एक अच्छी एक्टिविटी रही। सर, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, नए टैलेंट की अगर हम बात करें, नया टैलेंट उस तरह से सामने नहीं आ रहा है जिस तरह आना चाहिए, और आप जैसे लोगों की सरपरस्ती में ये टैलेंट क्यों नहीं आ रहा है और पनप क्यों नहीं रहा है? देखिए, नया टैलेंट बहुत है यहाँ पे, कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट कमिंग्स बहुत हैं। ये सब लोग ओवरनाइटली स्टार बनना चाहते हैं। ये एक आर्ट के किसी भी फील्ड से अगर जुड़ना है तो एक रियाज़त की बात है। रियाज़त मतलब जितना कंसंट्रेट हम नमाज में करते हैं उतना ही कंसंट्रेट ये फ़न सीखने के लिए करना। तो आज बहुत मतलब ओवरनाइट स्टार बनना चाहते हैं, लेकिन इस फील्ड के लिए वही आदमी टिकता है, वही इस पिच पे सेंचुरी बनाएगा जिसको इसकी कदर का पता हो, इसके जो रमूज़ात हैं, इसकी वैल्यू जो मालूम हो और जिसने इसमें मेहनत की हो, सीखा हो। तो मेरे नौजवानों से यही गुजारिश है कि थ्रू प्रॉपर चैनल आइए। एक प्रोसेस है, जैसे हर MBBS डॉक्टर के लिए एग्ज़ाम है, इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम है, इसीलिए इसके लिए भी अदारे हैं। तो एक सही गुरु, सही इंस्टीट्यूशन चुनिए, वहाँ से अच्छे से सीखिए और बॉलीवुड को प्रमोट करिए आप, वो आपका रोज़ी रोटी है, लेकिन उससे पहले जिस ज़मीन से आप जुड़े हैं, जिस रियासत से या जिस UT से आप जुड़े हैं, वहाँ के कल्चर को प्रमोट करिए, वहाँ की ज़ुबान को आगे बढ़ाइए, वहाँ के लिटरेचर को आगे बढ़ाइए, तभी आप फिर दुनिया में कहीं भी नाम कमा सकते हैं। तो फ़र्क यही है कि जो हमारे नौजवान हैं वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं शायद उतने कमिटेड नहीं हैं, वो ज़्यादा फेम के पीछे हैं। लेकिन हमारा जो है, मेरी जो जनरेशन है, हमारा एक मिशन है, हमारी शिनाख्त को, हमारे कल्चर को, हमारी आइडेंटिटी को बचा के रखना है और कमिंग जनरेशन तक सही चीज़ें पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया।